हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अपठित गद्यांश, जिसे हम अनसीन पैसेज कहेंगे। ओके, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारे पाठ को। बच्चों, अपठित गद्यांश वो होते हैं जो हमारे सिलेबस यानी कि हमारी किताब में नहीं होते हैं, वो बाहर के होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। गद्यांश का ऐसा अंश जो पहले कभी पढ़ा न गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। यह बच्चों में रचनात्मक क्षमता एवं सामान्य जानकारी बढ़ाता है। इससे इनकी भाषा में भी सुधार आता है। इतना ही नहीं, इससे बच्चों की लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। अपठित गद्यांश हल करते समय कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, ये यहाँ कुछ जरूरी बातें दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले है बच्चों, सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह समझना चाहिए। ओके, गद्यांश की मुख्य बातों को पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। जो हमें लाइन इंपॉर्टेंट लगे, ज़्यादा जरूरी लगे, उन्हें हम क्या करना चाहिए, पेंसिल से रेखांकित करना चाहिए। अब रेखांकित बातों को दोबारा ध्यान से पढ़ना चाहिए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उनके सही उत्तर ढूंढने चाहिए। सही उत्तर मिलने पर उन्हें अपनी शब्दावली में सुंदर तथा सटीक रूप से लिखना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक पूछे जाने पर उचित शीर्षक देना चाहिए। पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। बच्चों, आप समझ पा रहे हैं ना, जो हमने पहले नहीं पढ़ा वही अपठित गद्यांश कहलाता है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले है, आइए अब कुछ अपठित गद्यांश पद्यांशों का प्रश्नोत्तर शैली एवं बहुविकल्पीय शैली में अभ्यास करें। ओके, तो शुरू करें। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह स्वयं ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य इस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक से चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के छोटे से अंतर से भी छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। विद्यार्थियों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक अर्जित कर सकते हैं। तो बच्चों, समय कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे इस गद्यांश में यही कहा गया है, ठीक है। समय को मूल्यवान समझना चाहिए। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। क्या करना है बच्चों, राइट लगाना है, टिक मार्क लगाना है। ओके, गद्यांश में कीमती समय बताया गया है। जो कीमती बताया गया है वो क्या बताया गया है बच्चों, समय को बताया गया है, ठीक है। जीवन को नहीं बताया गया है, अनुशासित रहने को नहीं बताया गया है, समय को बताया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट करेंगे इस तरह से। ओके, इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है। अब इस संसार में किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। जिसने जीवन में खूब पैसा कमाए हो, ये नहीं। जिसने समय की कद्र की हो, नहीं। जिसने कभी गुस्सा न किया हो, नहीं। जिसने समय को बर्बाद किया हो, नहीं। सही आंसर है इसका, जिसने समय की कद्र की हो वही मतलब क्या होता है, संसार में सुखी जीवन व्यतीत करता है, जिसने कभी अपने समय को नहीं गवाया हो। ओके, यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं बच्चों, कै और ख, ठीक है। आगे देखेंगे। अभिव्यक्ति बोध पर आधारित लघुत्तर प्रश्नोत्तर, ठीक है। गद्यांश में किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है। गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि यह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं पाया जा सकता, ठीक है, ये लाया नहीं जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, समय की कद्र करने वालों का जीवन कैसा होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आंसर है इसमें, समय की कद्र करने वालों का जीवन आनंद से भरा होता है। वह सुखपूर्वक अपना जीवन गुजारते हैं वो लोग, ठीक है, जो समय की कद्र करते हैं।
कैसा व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? समय को बर्बाद अर्थात व्यर्थ में नष्ट करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन 4 है, इसमें समय के एक एक क्षण का मूल्य होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है बच्चों, इस कथन के लिए गद्यांश में ऐसे खिलाड़ी का उदाहरण दिया गया है जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका है। ठीक है। 5 इसमें गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों इस गद्यांश से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि इसे गंवाने से हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमने समय रहते कोई भी कार्य नहीं किया है तो वो कार्य हमारा व्यर्थ होता है और समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, समय को मूल्यवान समझना चाहिए। तो बच्चों ये आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।